प्रकार से जो कुल परंपरा वो नष्ट हो जाएगा। बहुत तरह कहते हैं और अंत में कहते हैं 7वां श्लोका में कार्पिण्य दोषो बहत स्वभाव इच्छामि तुम धर्म सम्मोह चेता यत सरेशा निष्ठम भूरि तत्म शिष्यस्ते हम स्वाधिमानता प्रथम। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है श्लोक से कि अर्जुन जब कंफ्यूज हो गए, जब मतलब कुछ समझ में नहीं आया, डिवेल्डर हो गए। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हमें पता नहीं चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप भगवत गीता उठा के पढ़ लो, ऐसे अनेक कुछ श्लोक है। आपको कंफ्यूज से बाहर निकलना है, कुछ श्लोक है, पढ़ लोगे निकल जाएगा। काम से, क्रोध से, लोभ से कोई भी समस्या है, कुछ ऐसे श्लोक हैं, अगर आप वो पठन कर लिए, पढ़ लिए, अनुवाद तात्पर्य, आप रिलैक्स हो जाओगे। और जब उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे गाइड कीजिए, तब जाके भगवान वहां से गीता शुरू की। उससे पहले कोई उपदेश नहीं दिया था उन्होंने। देखो वो ये कह रहे थे कि आपके लिए शोभा नहीं देता, ये आप युद्ध के लिए युद्ध करो, क्षत्रिय हो, इस प्रकार भगवान कह रहे थे। पर कोई ज्ञान गुरु और शिष्य के बीच में कोई गंभीरतापूर्वक ज्ञान नहीं हुआ। इतना टाइम क्या था, मित्र बात चल रही थी, है ना, मित्र दूसरे मित्र के जैसा बात चलता वैसा चल रहा था। पर जब उन्होंने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए, तुरंत भगवान ने क्या किया, गुरु का पद संभाल लिया। अब गुरु का कार्य क्या होता है, गुरु का और शिष्य के बीच क्या होता है, गंभीर बातें होते हैं, है ना। तो भगवान अब तुरंत गुरु के पद संभाल कह रहे हैं, सोच्यम प्रज्ञावादा सभास। आप उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने, आप तो बातें बहुत दिमाग में कर रहे हो। से कोई बच्चा बोलते है बात तो बहुत बड़ा करता है, लेकिन ऐसा ना। तो भगवान कह रहे हैं प्रज्ञावादा भास, बात तो बहुत बुद्धिमान के पंडित की तरह कर रहे हो, इंटेलिजेंट के मदद कर रहे हो आप। कि पहले दिन में कहा था, तर्क दिया था बहुत सारे। कहते हैं गत असून अगत असून। हाथ हिलाइए आप लोग, हाथ हिलाओ सभी लोग। गत असून ऐसा करो, जो चला गया और जो हमारे पास है। गत असून अगत असून, जो हमारे पास चला गया और जो हमारे पास है, दोनों के लिए नाम सोचन दीपन। जो विद्वान होते हैं क्या करते हैं, इसमें सोचते नहीं है, नाम सोचन दीपन देता है, दुख नहीं करते। मतलब जो चला गया उसके लिए भी नहीं। जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो इस पे क्या करते हैं, शोक नहीं करते। कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कई सारे हमारे जीवन में ऐसे आते हैं, अनेक ऐसे बात हैं कि जैसे मान लो कोई भी चीज के लिए कि भगवान यहाँ पर खाली उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर धन है, मान लो आता है, चला भी जाता है, कोई रोक सकता है उसको। तो जिसके ऊपर हमारी काबू नहीं है, जिसमें 100% हमारा बस नहीं है, उसमें अफसोस क्यों करें, या उसमें आप धन क्यों लगाओ, बुद्धि क्यों लगाओ उसमें। प्रकृति के ऊपर हमारा कोई बस है, आया भी है, चला भी जाए। तो जो दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि जो हमारे पास धन है, आ गया उसके लिए शोक मत करो, चला गया उसके लिए शोक मत करो। और आप देखोगे तो ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े विजेता ऐसे हुए जो भौतिक सुख और दुख के कारण वे बिवल्डर हो जाते हैं। जैसे आप देखो तो कोरोना काल के टाइम पर 11,000 कम से कम बिजनेसमैन क्या किया, आत्महत्या किया। कितना, क्यों किया बताओ, तो बता सकते हैं, अंदाजा लगाइए क्यों किया। डिप्रेशन के कारण। हाँ, डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन के कारण उनको लग रहा है कि अब नुकसान हो गया, अब क्या करेंगे, बिजनेस नुकसान होगा। पर इसी का हम उदाहरण देखेंगे कि नुकसान और फायदा ये जीवन में होते रहेगा। क्योंकि हमारे पास जो वस्तु है वो क्या है, शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है, हमेशा इसको नहीं रख सकते हैं। कहते हैं हर लड़ाई को स्वयं नहीं लड़ना चाहिए, स्वयं नहीं लड़ना जाता है। जैसे मान लो जिस
जिस मुद्दा है, जिस मुद्दा पे हमें शोक करना चाहिए, उसमें शोक, जो मुद्दा शोक करने के योग्य नहीं है उसमें शोक क्यों करना, उस बातें क्यों करना? जो मुद्दा काम का नहीं उसमें विचार क्यों करना? आप समझ रहे हैं? अब ये मुद्दा हमारे काम का चला गया तो चला गया। भगवान स्वयं कहते हैं क्या आप लेके आए थे जो क्या चला गया, क्या आपने जन्म दिया जो नष्ट हो गया। सब कुछ इसी संसार से आया है और यहीं से चला भी जाएगा। कल जो किसी और के पास था आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। सही बात है ना? ये है, आपने कभी देखा आज तक जो हमेशा करोड़पति हमेशा करोड़पति है? अभी आप कैसे उदाहरण दूंगा। तो जिसके ऊपर हमारा बस नहीं है ऐसे वस्तु में हमें क्या करना चाहिए? शोक नहीं करना चाहिए। जो काम का नहीं उसमें रोना क्यों? तो अब इसी श्लोक से थोड़ा रिलेटिव है इसके अगले वाला श्लोक, 13वां श्लोक। देहिनो स्मृ यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यते। कहते हैं भगवान यहाँ पे शरीर का उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को। क्या दे रहे हैं? देहिनो स्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। हमारा एक देह है और ये देह कैसे आया? पहले देखो बच्चे लोग कूद रहे हैं, हम भी बच्चे थे पहले, कौमारम, फिर थोड़ा किशोरावस्था हुआ, फिर युवावस्था हुआ, कौमारम, फिर वृद्धावस्था होगा, हाथ में लाठी आ जाएगा, अब फिर जमीन में मिल जाएंगे, अब फिर दूसरा शरीर प्राप्त होगा, तथा देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर में भी जाएंगे। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं, धीरस्तत्र मुह्यते, जो बुद्धिमान हैं वे देख करके क्या होते हैं? मोहित नहीं होते। सबको होना है, ये तो होना है कि नहीं? कोई बस चल सकता है इसके ऊपर? इसके ऊपर किसी के बस नहीं चलता। तो जो चीज शोक करने के योग्य नहीं है ऐसे वक्तों के लिए शोक क्यों करना? जैसे उदाहरण, एक बार क्या हुआ कि एक चिता में और एक गधा में कुछ बातचीत हो गई। चिता ने कहा घास जो है ना हरी है और गधा ने कहा नहीं घास नीली है। दोनों में बहुत बातचीत चला। चिता कह रहा है हरी है, गधा कह रहा है नीली है। बोला क्या करें, चलो जो राजा के पास चलते। सेब जंगल का राजा होता है, सारे मंत्री मंडल के साथ में बैठा था, कुत्ता भेद दुनिया में। तो चिता कहता है कि देखो राजा, ये गधे को समझाओ। मैं कहता हूँ घास हरी है तो हरी है, ये कहता है। तो गधा कहता है आप ही बताओ सरकार, घास नीली है, ये कहते हरी है। शेर ने कहा चिता से तुमने क्या कहा? बोला मैंने कहा घास हरी है। गधा को पूछा तुमने क्या कहा? बोला मैं कहता हूँ नीली है, आप ही फैसला करो घास नीली है कि नहीं। बोला गधा सही बोला। चिता को 1 महीने के अंदर डाल दो, मौन व्रत पे डाल दो 1 महीने के लिए। बोला क्यों, ऐसा क्यों? बोला जो गधा से बात करो, उससे बड़ा गधा कोई नहीं। जो मुद्दा काम का नहीं है, जिसपे हमारा बस नहीं है, उस पर विचार करने से, सोचने से क्या फायदा है? अगर सोचने से कुछ हल हो सकता है तो सोच लो। अगर आपको सोचने से हो सकता है कि मैं सोचूंगा, बहुत टेंशन लूंगा, उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो, जरूर कीजिए। पर अगर हमारे बस में नहीं है, मान लो कोई बिजनेसमैन है, जिस बिजनेस में आपको पूरा नॉलेज नहीं है, उसमें अगर पैसा लगाओगे तो क्या होगा? डूब जाएगा, सीधी बात है। तो लगाना क्यों पैसा? जिस बिजनेस में हमें नॉलेज नहीं है, जिसमें हमें ज्ञान नहीं है, तो क्यों पैसा लगाएंगे? जिस चीज पे हमें काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उस चीज पे रोना क्यों? है कि नहीं? तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि आप देखेंगे तो कहते धीरस्तत्र न मुह्यते, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इससे कभी मोहित क्यों? सोच्यम सोच्यस्तम। अब ये 11,000 जो बिजनेस में क्यों सिलेक्ट किए? जो सोचने की बात नहीं थी उसको सोचा उन्होंने। अभी नुकसान हो गया तो हो गया, उसको बात वापस ला सकते हो आप। अब मरने से वापस आ गया, और ज्यादा करोड़ों गुना ज्यादा और कष्ट को अपने ऊपर ले लिया उसने। मान लो अभी हमारे जीवन में कोई कष्ट है तो अभी तो ठीक है, थोड़ा अच्छे से झेल सकते हैं इसको, है ना? क्योंकि मनुष्य जीवन मिला, हमारा अपना ही क्या कर्म है, कि दूसरे का किया नहीं है। हमने जो कर्म किए हैं वही वो रिटर्न आया है।
तो ये समझ, अगर कर्म की थ्योरी अगर समझ जाएंगे तो कभी जीवन में कोई शोक होगा नहीं। पहली बात तो जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लो अगर शोरूम में जाता है किसी वस्तु खरीदने के लिए और खरीद के अगर ले आया या बोल दिया मेरा पेमेंट कर दिया, मुझे घर पे डिलीवरी करवा देना, और घर पे आने के बाद कुछ हो गया, परिवार में कुछ मन बदल गया, मान लो ये नहीं ये लेना था, अब वो डिलीवरी बॉय के ऊपर चिल्लाने से क्या फायदा है? तुम क्यों लाया, ये लिया, क्यों चिल्लाओ लोग? आपने जो सेलेक्ट किया था, पेमेंट किया तो वही तो आया है। तो उसी प्रकार से अगर हमें कोई कष्ट किसी के द्वारा मिल रहा है, अब इसकी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया, तब उसको पीछे पड़ जाते हैं, बर्बाद करो ये। अरे उससे क्या गलती हो? वो तो क्या है, डाकपिन की तरह है, वो डाकिया की तरह है। आपके संबंधी जितने लक्ष्मी लगाए उतना तो लेके आएगा वो, सीधा थोड़े देगा वो। तो हमने जो कर्म किए हैं उसी कर्म का रिटर्न फल हमें प्राप्त हो, चाहे दुख हो जो भी हो। अगर ऐसा नहीं होता संसार में अनेकों लोग हैं, कोई लाखपति है, कोई खाकपति है, किसी का हाथ नहीं है, कोई बहुत सुंदर है, कोई रोगी है, कोई जन्म से करोड़पति घर में जन्म लिया, कोई बेचारा रोड पे खाने के लिए उसे रोटी नहीं है। ये अंतर क्यों? कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई शेर है, कोई गधा है, कोई जड़ प्राणी, क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है कर्म की गति है। हमने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें फल प्राप्त हो, स्वीकार कर लेना चाहिए उसे। जो बुद्धिमान व्यक्ति हो क्या करेगा? उसे स्वीकार। जैसे आप देखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप पुराने लोग जो होंगे तो बॉलीवुड में सबसे पुराना स्टार कौन था? राजेश खन्ना। आप जानते हैं कि नहीं? राजेश खन्ना सुपर स्टार था, लेकिन कब डाउन हो गया? जब अमिताभ बच्चन आया तो, है ना? अमिताभ बच्चन डाउन कर दिया उसको। तो जब डाउन हो गया, जब बहुत ख्याति मिलती है, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, बहुत खुशी होता है। लेकिन जब कोई फॉल डाउन हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? उसे बर्दाश्त नहीं करता। राजेश खन्ना को जब फॉल डाउन हुआ उनको बॉलीवुड में, तो क्या किए? दारू का सहारा दे दिए, पत्नी को डिवोर्स कर दिया। इस प्रकार से अनेकों कष्ट में पड़ गए। क्या? धीरज तत्पर महियति। सोचिए, अनुभव सोचो, जो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक किया उन्होंने। अब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जो बुद्धिमान हो गए हैं वो जो गता असून अगता असून, जो आ गया उसके लिए शोक नहीं करेंगे, और जो चला गया संभाव। भगवान कहते हैं सुख और दुख में क्या रहो? संभाव रहो। सुख में एकदम उछलो नहीं और दुख में फिसलो नहीं, दोनों में संभाव बना करेंगे, है ना? जैसे आप देखो प्रवीण भाविया थी, आप लोग बॉलीवुड में प्रवीण भाविया